व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ केएस सर। दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज। One has taken food in the mess when a student A takes food for 20 days. She has to pay ₹1000 as hostel charge, whereas a student B who takes food for 26 days pays ₹1180 as hostel charge. Find the fixed charge and the cost of food per day. क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी हॉस्टल में यदि हम रुकते हैं और खाना खाते हैं तो उसमें एक फ़िक्स्ड चार्ज आपको देना है। फ़िक्स चार्ज उसका जो फिक्स है वो लगेगा। साथ ही साथ जितने दिनों के लिए हम वहाँ पर खाना खाएंगे उसका अलग से चार्ज लगेगा। ओके, अब उसमें दो स्टूडेंट ठहरे, एक स्टूडेंट ए, तो स्टूडेंट ए 20 दिनों के लिए वहाँ ठहरा और उसने 1000 रुपये पे किए हॉस्टल चार्ज। और दूसरे केस में स्टूडेंट बी वहाँ पर ठहरे 26 दिनों के लिए और उसने इतने रुपए हॉस्टल चार्ज के रूप में दिए। तो हमको बताना है फिक्स्ड चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो मान लेते हैं सबसे पहले लेट फिक्स्ड चार्ज बी ₹X एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे बी ₹Y। ये हमने दोनों मान लिए जो हमसे लास्ट में पूछा गया। फिक्स्ड चार्ज को हमने X मान लिया और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे के हिसाब से हमने कितना मान लिया, Y मान लिया। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट ए के लिए आएंगे। फॉर स्टूडेंट ए, अब स्टूडेंट ए ने क्या किया, कितने रुपए 20 दिनों के लिए उसने कितने रुपए पे किया, 1000 रुपये, 1000 रुपीज़ पे किया। तो अब 20 दिन के लिए, अब इसको इक्वेशन के फॉर्म में कैसे बनाएंगे भाई, 20 दिन के लिए हॉस्टल में रुका हुआ है। ठीक है, तो जैसे हम हॉस्टल के अंदर रुक रहे हैं तो हमारा एक फिक्स चार्ज लग ही रहा है। फिक्स चार्ज हमने क्या मान लिया, X, एक दिन का एक्स्ट्रा चार्ज, एक दिन के खाने का कितना है, Y, तो 20 दिन के खाने का हो जाएगा हमारा 20Y। ओके, एंड दिस इक्वल टू 1000। ये हो गया इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 फॉर स्टूडेंट बी। फॉर स्टूडेंट बी कितने दिनों के लिए ठहरे वहां पर, 26 दिनों के लिए। और कितना रुपए पे किया, 1180। ठीक है, तो इसमें भी हमारा क्या आ जाएगा भाई, 26 दिनों के लिए ठहरे तो फिक्स्ड चार्ज जो लगना वो तो लगेगा ही लगेगा हमारा, यानी X। अब एक दिन का जो खाने का एक्स्ट्रा चार्ज है वो कितना, Y, लेकिन ये कितने दिन के लिए ठहरे, 26 डेज के लिए, तो आपको हो जाएगा 26Y एंड 1180। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखिए कैसे, X + 20Y, सबसे पहले मैं कांस्टेंट टर्म को इधर लेकर आ रहा हूँ क्योंकि जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग आपको कांस्टेंट को लेफ्ट साइड लाना पड़ेगा, अदरवाइज आपको मेथड में -1 लेना पड़ेगा आपको। और ये आपका X + 26Y - 1180 इज इक्वल टू 0। अब इनके कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो हम 11 मान लेंगे। ये मैंने मान लिया 11। ठीक है, यहाँ हमने X लिख लिया, यहाँ Y एंड देन इज 1। मैंने आपको बताया था, इसको कॉलम मेथड के थ्रू समझाया था। ये हमारा पहला कॉलम, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। तो क्या करते हैं, इसमें जो बीच वाला कॉलम होता है ये वाला, उसको हम इस तरीके से आगे पीछे लिख देते हैं, ऐसे इधर और इधर। अब हमारे पास कौन सा कॉलम बचा, पहला कॉलम बचा, थर्ड कॉलम। तो थर्ड कॉलम को हमको आगे लिखना है इस तरफ, लाइक दिस, और फर्स्ट कॉलम को हमें इस तरफ लिखना है। ठीक है, तो ये आपका आएगा 1 एंड 1। ओके, इसके बाद देखिएगा ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा रहे हैं, ये मैंने क्रॉस में मल्टीप्लाई करा दिया। ओके, देन X अपॉन कितना आएगा, इसका मल्टीप्लाई हम इससे कराएंगे तो आपका आ जाएगा माइनस ये आपका आ जाएगा 0 0
2 8 जा 16, 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2। इसका मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो आपका आ जाएगा माइनस, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 26,000 इक्वल टू बाई। अब बाई के लिए सॉल्व करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कराए -1000 और इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका 1180। ओके, अब हमारा 1 बचा, 1 को यहाँ ले लेंगे, 26 माइनस 20। ओके, अब सॉल्व करेंगे हम, इसमें से हमने इसको माइनस किया तो देखेंगे भाई कितना बचेगा हमारा। ये 26,000 है, ये 23,600 है, तो ये ज़ीरो, ये भी ज़ीरो आपका, 10 माइनस 6 आपका हो गया 4। ओके, 10 माइनस 6 4, 5 माइनस 3 हो गया आपका 2 इज इक्वल टू बाय, ये आपका बचेगा 180 और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 6। देन x इक्वल टू, हमें निकालनी है x की वैल्यू निकालनी है, तो हम x को ले लेंगे और इसको ले लेंगे, ठीक है। देन x इक्वल टू हो जाएगा 2400 अपॉन 6, 6 से काट दीजिए, 6 4 जा 24, ये हमारी x की वैल्यू निकल आई है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा आगे और बचा है। तो ये मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ये मैंने इक्वेशन हटा दिया, ये हटा दिया। ओके, तो हमने x की वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ से देखेंगे हम क्या ले लेंगे, बाई ले लेंगे, बाई अपॉन 180 इज इक्वल टू 1/6। देन बाई इक्वल टू 180 ऊपर चला जाएगा, 6 3 जा 18, तो y इक्वल टू आपका आ गया हमारे पास 30। देयरफॉर हमने क्या माना था, फिक्स चार्ज, ये हमने x रुपये माना था, x हमारा कितना निकल आया 400 एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे ये हमने माना था ₹बाई, ये आपका कितना आ गया ₹30 एंड दिस इज योर आंसर। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।